नमस्कार, भाग्य जाने में आपका स्वागत है। मैं आचार्य शिव विकास कुकरेती आज आपसे बात करने वाला हूँ मूलांक 1 के बारे में। जानेंगे मूलांक 1 के व्यक्तियों का स्वभाव, उनका वैवाहिक जीवन, उनके कार्य क्षेत्र, उनकी शिक्षा, उनके संतान पक्ष को, उनको होने वाली बीमारियाँ और बीमारियों से बचने के लिए संबंधित उपाय। मित्रों, आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। हर व्यक्ति नेम, फेम, मान, पद, प्रतिष्ठा को चाहता है। हर व्यक्ति नंबर 1 बनना चाहता है। ऐसे में जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 का जो प्रतिनिधि ग्रह है वह सूर्य माना गया है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। ऐसे कारण से जो मूलांक 1 वाले व्यक्ति होते हैं, इनका जो जीवन होता है वो राजसी जीवन होता है। यह बड़े दयालु भी होते हैं, दानवीर भी होते हैं, साहसी भी होते हैं, परिश्रमी भी होते हैं। इनके अंदर, इनके गुणों को अगर हम देखते हैं तो इनके अंदर नेतृत्व करने की बहुत अत्यधिक क्षमता होती है। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है। ये बहुत बड़े राजनेता भी भविष्य में बनते हैं। दूसरा जो इनका गुण है वह कर्तव्यनिष्ठता है। अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ में करते हैं, जिनसे इनकी पद की गरिमा को बनी रहे। तीसरा जो इनका गुण है समयबद्धता, पंक्चुअलिटी, समय पे कार्य को प्रारंभ करना और समय पे कार्य को समाप्त करना इनको पसंद है। साफ सुथरा जीवन इनको पसंद है। स्वच्छतापूर्ण जीवन इनको पसंद है। ये एक बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं। किसी को बहुत अच्छी गाइडेंस ये दे सकते हैं और एक अच्छे सलाहकार के रूप में ये माने जाते हैं। इनका एक अन्य गुण मित्रता पूर्वक सबके साथ में व्यवहार करना माना जाता है और निडरता भी इनका एक गुण है, क्योंकि ये किसी भी बड़े से बड़ा कार्य, ऐसा कार्य अगर इनको दे दिया जाए जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता और इनको अगर वह कार्य दे दिया जाए और उसकी नॉलेज इनको नहीं है, फिर भी ये उस कार्य को बड़ी सजगता से अपने धैर्य साहस के अनुसार बिना घबराए हुए उस कार्य को करते हैं और निश्चित रूप से उसमें सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर इनके शिक्षा क्षेत्र को देखा जाए तो शिक्षा क्षेत्र में जो इनकी स्थिति होती है, ये पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ पारिवारिक स्थितियों के कारण अगर कोई व्यक्ति नहीं भी पढ़ पाता है तो भी वह समाज से इतना ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेते हैं कि आपने देखा भी होगा अपने जीवन में कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो केवल 5वीं पास है, लेकिन उनको बहुत सारी लैंग्वेज आती है। उनको बंगाली आती है, उनको नेपाली आती है, उनको जापानीज़ आती है, उनको फ्रेंच आती है, इंग्लिश आती है, अन्य अन्य लैंग्वेज या भाषाओं का उनको ज्ञान होता है, क्योंकि समाज के साथ में रहते रहते उन्हें वो भाषाएं आ गई हैं जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं आती है। यानी समाज से भी वो ज्ञान अर्जित करते हैं और बड़े आदमी बन जाते हैं। इसलिए शिक्षा क्षेत्र इनका बहुत अच्छा होता है। अनुभव इनको सिखा देता है। इनके कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति या तो सरकारी पद पर आसीन होते हैं, उसमें कोई बड़े अधिकारी होते हैं, इनकी सरकारी जॉब होती है, या फिर ये IAS, IPS, प्रोफेसर, कुलपति आदि भी बनते हैं, वकील आदि बनते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर देखते हैं तो ये एक अच्छे चिकित्सक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, डेंटिस्ट ये बन सकते हैं। साथ ही साथ में प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य इनके लिए लाभकारी रहता है। बिजनेस व्यवसाय में इनको कागज़, प्रिंटिंग, वीडियो एडिटिंग से संबंधित कार्य इनके लिए फ़ायदेमंद रहता है और इसके अलावा अखबार से संबंधित कार्य इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। कंसल्टेंसी से संबंधित कार्य इनके लिए बहुत अत्यधिक फ़ायदेमंद रहता है। अगर इनके वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो वैवाहिक जीवन इनका सुखमय रहता है। इनकी जो मैरिज होती है वो हमेशा अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज इनकी नहीं होती है। संतान पक्ष की इनकी बात करें तो संतान पक्ष में इनकी कम होती है, 1 या 2 संतान होती है। मुख्य रूप से एक ही संतान होती है और वो संतान पुत्र संतान होती है। इसके साथ साथ में इनके व्यक्ति के अंदर अगर गुण हैं, उसके साथ साथ में उसके अंदर अवगुण भी होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनके अंदर जो अवगुण माना गया है वो सबसे ज़्यादा माना गया है इनका स्वाभिमानी, क्योंकि ये स्वयं सक्षम होते हैं हर कार्य को करने में। ये किसी से अपने कार्य को करने के लिए नहीं बोलते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। लेकिन ये स्वाभिमान व्यक्ति इनके लिए कई बार आत्म स्वाभिमान इनके लिए कॉन्फिडेंस जो लेवल इनका बनता है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जिस कारण से इनके कार्यों में दिक्कतें आती है, क्योंकि ये किसी से सलाह नहीं मानते। अभी तो स्वयं दूसरों को सलाह देते हैं लेकिन दूसरों से सलाह नहीं लेते हैं। इसके लिए भी इनको दिक्कतें आती हैं। और एक अवगुण इनका अन्य और है कि दिखावा।
राजसीपूर्ण जीवन व्यतीत होने के कारण या राजसी गुण इनके अंदर होने के कारण ऐसे व्यक्तियों के पास धन नहीं होते हुए भी ये अत्यधिक धन खर्च कर देते हैं अपने दिखावे में, शान शौकत में, खान पान में, जिस कारण से इनके जीवन में धन की सेविंग नहीं हो पाती है, धन इकट्ठा नहीं होता। धन आता ज़रूर है लेकिन आते के साथ ही वो जाता रहता है, इसलिए धन व्यय भी हो जाता है। और इनको एक अन्य इनका अवगुण है जिसके कारण इनको क्रोध आ जाता है, क्योंकि ये जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में किसी की रोका टोकी इनको पसंद नहीं है कि कोई इनको टोक दे, क्योंकि ये एक अच्छे प्रबंधक भी होते हैं लेकिन कार्य में अगर किसी ने इनको रोका टोक कर दी तो उस कारण से इनको गुस्सा आ जाता है और बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हल्की सी नाराज़गी के कारण इनको जॉब छोड़नी पड़ती है या अपने कार्य को छोड़ना पड़ता है, या पार्टनरशिप किसी के साथ में है तो वो टूट जाती है। तो ये इनके अवगुण हैं। अब जानते हैं इनके लिए कौन सा रंग शुभ है। इनके लिए पीला रंग, नारंगी रंग और सुनहरा रंग इनके लिए शुभ होता है। इनका जो भाग्योदयकारी वर्ष है वो 24वां और 25वां वर्ष इनके लिए लाभकारी होता है। इनके लिए जो शुभ वार है वो रविवार, सोमवार और गुरुवार इनके लिए शुभ है। जनवरी का महीना, अक्टूबर का महीना इनके लिए लाभकारी होता है। बारे में भविष्य में जो इनको रोग हो सकते हैं वो डिप्थीरिया, अपच, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, नेत्र से संबंधित इनको रोग हो सकते हैं, साथ ही साथ में गठिया बाई से संबंधित इनको रोग हो सकते हैं, बोन्स या हड्डी से संबंधित इनको रोग हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर की इनको शिकायत रह सकती है। इससे बचने के लिए इनको संबंधित उपाय करने चाहिए। उपायों को जानते हैं। सूर्य क्योंकि पिता का कारक होता है इसलिए अपने घर में अपने पिता का सम्मान करें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना इनके लाभकारी होता है। भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दें। रविवार का इनको व्रत करना चाहिए। नमक से रहित भोजन इनको करना चाहिए। साथ ही साथ में तांबे के लोटे में जल भर के उस जल का भी इनको सेवन करना चाहिए। तो मूलांक 1 के बारे में अभी सिर्फ इतना ही। आगे और भी वीडियो हम लेकर के आएंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।